फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन मैक्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल। हम सभी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चंस को सोल्यूशन कर रहे थे। इसमें मैंने आपको मॉडल 1 का सोल्यूशन करवा दिया था। अब मैं मॉडल 2 के सोल्यूशन के लिए आगे बढ़ता हूँ। चलिए देखिए, नीचे मॉडल 2 आ जाएगा। यहाँ देखिए मॉडल 2 आ गया है। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसका सोल्यूशन आज हम लोग करने वाले हैं। ये सारी नींबी की तरफ से प्रोवाइड कराई गई क्वेश्चन बैंक है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 1 बीट इज इक्वल टू 1 बाइट कितना होता है। तो 1 बाइट जो होता है वो हमारा होता है 8 बिट्स के बराबर। 1 बाइट 8 बिट के बराबर होता है। और अगर वही पूछ दिया जाता कि 1 GB कितना होता है, 1 GB बराबर तो 1024 1 GB जो होता है वो होता है 1024 MB के बराबर। और 1 MB कितना होता है, तो वो होता है 1024 KB के बराबर। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या है? राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। ए कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या होते हैं? तो एक कंप्यूटर सिस्टम में जनरली होते हैं सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर जो अंदर प्रोग्राम होता है और हार्डवेयर जो हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोग्राम दैट इफेक्ट अदर प्रोग्राम, मतलब एक वैसा प्रोग्राम जो इफेक्ट करता है किसको? तो अदर प्रोग्राम्स को। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं हम लोग वायरस। कंप्यूटर में आ जाती है। नेक्स्ट है अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज टू इनेबल कंप्यूटर यूजर टू लोकेट एंड एक्सेस वेब पेज इज कॉल्ड। मतलब वेब पेज को एक्सेस करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? तो हम लोग उसके लिए प्रयोग करते हैं वेब ब्राउज़र का। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। मैं जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप सभी के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सोल्यूशन करा सकूँ। इन इलीगल एक्टिविटी बोला जा रहा है एन इलीगल एक्टिविटी कमिटेड ऑन द इंटरनेट कॉल्ड। इंटरनेट पर अगर आप किसी तरह के इनलीगल एक्टिविटीज़ को करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है साइबर क्राइम। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पूछा गया है कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पैन अ रीजनल नेशनल और ग्लोबल एरिया पे। मतलब बोला जा रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क जो फैला हो कहाँ पे? तो रीजनल या फिर नेशनल या ग्लोबल लेवल पर, मतलब बहुत बड़े पैमाने पे। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है WAN, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। बहुत बड़े पैमाने पे फैला हुआ एरिया पे जो नेटवर्क होगा उसे वाइड या WAN कहते हैं। उसी में एक और पूछा जाता है जो होता है LAN, वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है CPU कंसिस्ट ऑफ। CPU किस चीज़ के लिए होता है? तो CPU होता है हमारा कंट्रोल यूनिट। क्या होता है? CPU कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट CPU स्टैंड्स फॉर, मतलब यहाँ पे CPU का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पूछा गया यहाँ पे फॉर शॉर्ट डिस्टेंस विच नेटवर्क टाइप शुड बी यूज। अभी मैंने आपको बताया था LAN, ये क्या होता है? छोटे पैमाने पे होता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, LAN, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क को शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ईमेल वेयर यू हैड ऐड रिसिप्ट, मतलब आप रिसिप्ट को कहाँ पर ऐड करते हैं? इफ़ यू वांट टू अ कॉपी, अगर उसकी आप कॉपी चाहते हैं तो यहाँ देखिए ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। आप कभी ईमेल भेजोगे तो उसमें आपने देखा होगा इस चीज़ को। पूछा जा रहा है इन एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। एक्सेल आप सभी जो कभी चलाए होंगे तो इसमें इस तरह से बने होते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि रो और कॉलम के बीच का जो ये वाला बनता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं हम लोग सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इन MS एक्सेल में कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, मतलब वर्कशीट का बहुत सारा कलेक्शन होगा। जब बहुत सारा सीट मिला दिया तो क्या बनेगा? तो वो एक वर्क बुक बन जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इन MS एक्सेल टू इंसर्ट अ फार्मूला, बोला गया फार्मूला इंसर्ट करने के लिए इन सेल वी मस्ट बी, हम लोग को क्या करना चाहिए ऑपरेटिंग में? तो देखिए यहाँ पर इस तरह से मान लीजिए ये MS एक्सेल का कुछ बना हुआ है। यहाँ पर ये कुछ और पोजीशन, ये कुछ और पोजीशन। आप इसमें चाहते हैं कि इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर लिखा जाए तो आप वहाँ पर कुछ फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो उस फार्मूला को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? कंट्रोल प्लस इक्वल दबाने होते हैं। कंट्रोल प्लस इक्वल, तो आपका आंसर ए इक्वल है। इन MS पेंट, बोला जा रहा है MS पेंट में विच एक्सटेंशन डज नॉट सपोर्ट, मतलब कि कौन सा इसमें सपोर्ट नहीं करता है? तो MS पेंट में आपका डॉक्यूमेंट सपोर्ट नहीं करता है। इन विच ऑपरेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड लेंथ वाइज। कभी कभी आप निकालने जाते होंगे तो क्या होता होगा? आपका लेंथ वाइज निकल जाता है। मीन्स इस तरह से आप निकालते हैं आधार कार्ड का, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, तो ये लेंथ वाइज आप निकालते हैं तो उसे कहते हैं पोर्ट्रेट। अगर वही इस तरह से निकल जाए तो इस तरह से निकालने अगर हम तो उसे कहेंगे हम लोग क्या? लैंडस्केप अगर कहेंगे। लेकिन यहाँ पर आपका राइट आंसर सी सही है, पोर्ट्रेट।
इन विच ऑपरेशन द टेक्स्ट प्रिंटेड विथ वाइज। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया, विथ वाइज मतलब चौड़ाई में फैला हुआ, तो उसे कहते हैं लैंडस्केप में निकाला गया प्रिंट। जैसे मैं अभी आपको लैंडस्केप में क्वेश्चन का सोल्यूशन करा रहा हूँ। यहाँ देखिए, प्रोग्राम दैट इफेक्ट अदर प्रोग्राम्स, ये फर्स्ट में क्वेश्चन आया था कि वैसा प्रोग्राम जो किसी अदर प्रोग्राम को इफेक्ट करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं वायरस। सेपरेट सीट आर सेव्ड विद एक्सटेंशन, मतलब अब अगर अलग से एक सीट को सेव करते हैं तो उसमें क्या लगेगा लास्ट में, एक्सेल डॉट PDF या MP3, तो ये लगेगा एक्सेल। एक्सेल में एक्सेल लगते हैं, MP3 तब सभी को मालूम है जैसे कि म्यूज़िक में लगता है, उसी तरह से ये लास्ट के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सेपरेट सीट आर सेव्ड विथ एक्सटेंशन, मतलब एक अलग से सीट जो है वो कैसे सेव होगा, तो उसे सेव करने के लिए हम लोग एक्सेल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पूछा गया था एक्सपेंड फॉर्म ऑफ LAN, LAN का फुल फॉर्म क्या है, LAN का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी लोकल एरिया नेटवर्क। आप सभी इसका PDF जरूर निकाल लें ताकि आप सभी को इसे बनाने में बहुत ज़्यादा ईजिली आसानी मिले। द एक्सपेंशन ऑफ रैम, रैम का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, ये कंप्यूटर में लगने वाला एक डिवाइस होता है, इसमें रैम का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर वहीं अगर ROM होता तो क्या होता, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन वही दे दिया गया, ROM का फुल फॉर्म पूछा गया। अभी मैंने इसका बताया था रीड ओनली मेमोरी, तो रीड ओनली मेमोरी ऑप्शन बी में दिया गया है, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट, द एक्सपेंशन ऑफ WAN, वैन का फुल फॉर्म, तो वैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क, और LAN का लोकल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ वाइड, ये रहा ऑप्शन सी में वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डज ASP, ASP का स्टैंड, मतलब ASP का मतलब क्या होता है इन SMS लैंग्वेज में। SMS लैंग्वेज में ASAP का मतलब क्या होता है, तो ASAP का मतलब होता है एज जून एज पॉसिबल, एज जून एज पॉसिबल, मतलब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी संभव। यहाँ पूछा गया है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की, कंप्यूटर पे जब आप कीबोर्ड चलाते हैं तो आपको वहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स की प्रयोग करते हैं, तो उनमें पूछा गया कि कॉपी करने के लिए आप कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करेगा, तो कॉपी करने के लिए हम लोग Ctrl+C दबाते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कुछ और कंट्रोल पूछे गए हैं। यहाँ पूछा गया है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर कट, अब कट के लिए आप कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, तो कट के लिए आप लोग प्रयोग करते हैं Ctrl+X। अब देखिए कॉपी और कट में क्या अंतर आता है, कॉपी जब आप करते हैं तो एक फाइल को यहाँ से उठाकर आप दूसरी जगह ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये फाइल मौजूद रहता है और यहाँ भी हो जाता है, तो इसे कॉपी कहते हैं। लेकिन अगर कट करते हैं तो ये फाइल यहाँ से उठकर यहाँ चला आता है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये फाइल यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा ये फाइल, तो आपका फाइल वहाँ चला गया, इसे कहते हैं कट। तो कट करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, Ctrl+X। बोला गया है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर सिलेक्ट ऑल, अब पूरा पेज को ही सिलेक्ट करना है, तो कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग कीजिएगा, तो उसके लिए लोग करते हैं Ctrl+A। Ctrl+A से क्या होता है, सिलेक्ट ऑल हो जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर द पेस्ट, पेस्ट के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, तो पेस्ट के लिए होता है Ctrl+V। देखिए Ctrl+C कॉपी, फिर क्या हो गया, पेस्ट के लिए V, फिर सिलेक्ट ऑल के लिए A, और प्रिंट के लिए होता है P। इसी तरह से बहुत सारे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द सेल एड्रेस ऑफ द 4th रो एंड 4th कॉलम, 4th रो और 4th कॉलम के लिए सेल एड्रेस क्या होगा। यहाँ देखिए समझिए, मान लीजिए आप एक्सेल पर वर्क कर रहे हैं, तो एक्सेल पर आपको इस तरह का पेज मिलता है, तो इसमें यहाँ पर ABCD इस तरह से लिखे होते हैं, यहाँ 1 2 3 4, तो यहाँ बोला जा रहा है 4th रो और 4th कॉलम के लिए, मतलब ABCD, यहाँ से ये D और यहाँ से चौथा, तो ये वाला, इस वाले सेल के लिए पूछा जा रहा है कि उसका एड्रेस क्या होगा, तो D4, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा D4। नेक्स्ट, यहाँ पूछा गया व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट नेम फॉर न्यूली क्रिएटेड फोल्डर, मतलब आप किसी फोल्डर को नया क्रिएट करते हैं तो उस पर क्या नाम आएगा, तो किसी भी फोल्डर को आप क्रिएट कीजिए उसमें नया नाम आएगा न्यू फोल्डर, आप उसे रीनेम करके आप कुछ भी अपना मनचाहा नाम दे सकते हैं। पूछा गया व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ FII इन SMS, इन जब आप SMS लिखते हैं उसमें FII का मतलब क्या होता है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। FII का मतलब अच्छे से लिखेगा उसे पूरी तरह से, तो उसका हो जाएगा फॉर योर इन्फॉर्मेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, वेयर ऑल द डिलीटेड फाइल्स आर स्टोर, मतलब किसी फाइल को आप अगर डिलीट करते तो वो कहाँ जाकर स्टोर होता है, तो ऑल डिलीटेड फाइल्स आर स्टोर इन द रिसाइकल बिन, ये आपके मोबाइल में भी दिया गया होता है। विच डिवाइस इज़ यूज टू कनेक्ट टेलीफोन टू अ पीसी, बोला जा रहा है कि आपका कंप्यूटर को, मतलब पर्सनल कंप्यूटर को अगर टेलीफोन से कनेक्ट करना था, आप इसमें से किसका प्रयोग कीजिएगा, तो हम लोग एक डिवाइस का प्रयोग करते हैं जिसे मॉडेम कहा जाता है। इसमें आप सिम लगा देते हैं जो क्या करता है, आपके पीसी को आपके टेलीफोन से कनेक्ट कर देता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मॉडेम। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर कॉपी, कॉपी के लिए शॉर्टकट की क्या हो जाएगा, तो Ctrl+C। बोला गया है विच वन इज़ डोंट इन्फॉर्मेशन, मतलब आपको नहीं शेयर करना चाहिए, कौन सा सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आपको नहीं शेयर करना चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ बोला गया है डिस्क्लोज योर पासवर्ड 21, मतलब अपना पासवर्ड आप किसी को भी बता दीजिएगा। डोंट, ये कभी नहीं करना चाहिए फॉर द सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन। विच वन इज़ अ साइबर क्राइम, इसमें से पूछा गया है कि कौन सा साइबर क्राइम है। देखिए तो सेंडिंग मेल, किसी को मेल भेजना साइबर क्राइम है, या फिर ऑनलाइन परचेजिंग, मतलब ऑनलाइन आप सामान खरीदते तो वो साइबर क्राइम है, या फिर चैटिंग विद फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स से आप चैट करते तो वो साइबर क्राइम हो जाएगा, नहीं ना। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर C, ऑनलाइन गैम्बलिंग, मतलब कि ऑनलाइन सट्टेबाजी करना एक तरह से क्या है, साइबर क्राइम है। कहाँ चला गया, ये रहा क्वेश्चन आ गया। यहाँ पूछा गया है विच वन इज़ अ फाइल मैनेजमेंट टूल दैट कम्स विथ विंडोज़, मतलब विंडो के साथ में कौन सा फाइल मैनेजमेंट टूल आता है, तो हमारा जगह विंडो एक्सप्लोर। विंडो एक्सप्लोर में क्या होता है, फाइल मैनेजमेंट टूल होता है। विच वन इज़ अ सर्च इंजन, यहाँ पे पूछा गया सर्च इंजन कौन सा है, तो देखिए तो आप फेसबुक पर आप कभी सर्च करते हैं कुछ, आप सर्च मारिएगा फेसबुक पे व्हाट इज़ पेज, नहीं ना, तो गूगल पे हम लोग क्या करते हैं, सर्च करते हैं, सर्च इंजन है। यहाँ पूछा गया विच वन इज़ अ सर्च इंजन, अगेन सर्च इंजन पूछा गया है, इसमें देखिए कहीं पे गूगल नहीं दिया गया है, तो इस पर हमारा याहू राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। याहू भी एक प्रकार का सर्च इंजन ही है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, सर्च किया जाता है। चलिए यहाँ देखिए नेक्स्ट ऑप्शन, विच वन इज़ अ सोशल नेटवर्किंग साइट, पूछा गया सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सा है जो आपको समाज से जोड़ता है, तो फेसबुक इज़ द राइट आंसर। फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ये सभी क्या है, व्हाट्सअप सोशल नेटवर्किंग साइट है जो आपको समाज से जोड़ते हैं। नेक्स्ट विच वन इज़ अ वेब ब्राउज़र, यहाँ पे वेब ब्राउज़र पूछा गया, वेब ब्राउज़र कौन सा है, तो देखिए ऑप्शन में दिया गया है इंटरनेट एक्सप्लोर, ये क्या है, एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है। विच वन इज़ अ इनपुट डिवाइस, यहाँ पे पूछा जा रहा है इनपुट डिवाइस कौन सा है। अब देखिए कंप्यूटर जब भी आप देखते हैं तो कंप्यूटर में कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, उसे जो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को डालने का काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस है। ये मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हो गया, या फिर यहाँ पे एक स्पीकर लगा दे तो वो भी आउटपुट डिवाइस होगा। तो हमारे यहाँ पे कौन सा इसमें से इनपुट डिवाइस है, तो यहाँ पे जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक क्या होता है, गेम खेलने के लिए स्टिक की तरह होता है जिसका प्रयोग करते हैं दाएं बाएं आगे पीछे घुमाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच वन इज़ एन आउटपुट डिवाइस फॉर द कंप्यूटर, और कंप्यूटर के लिए आउटपुट डिवाइस कौन सा है, तो कंप्यूटर के लिए आउटपुट डिवाइस जो है वो है प्रिंटर। प्रिंटर से क्या होता है, उससे इन्फॉर्मेशन बाहर निकलते हैं। विच वन इज़ नॉट अ स्टोरेज डिवाइस, यहाँ पे कौन सा ऐसा है जो स्टोरेज डिवाइस नहीं है, मतलब कि डाटा को स्टोर करके नहीं रखता है, तो वो हमारा प्रिंटर। प्रिंटर किसी प्रकार के डाटा को स्टोर करके नहीं रखता है, वो सभी डाटा को क्या करता है, बाहर दे देता है प्रिंट के रूप में। यहाँ पूछा गया विच वन इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट, मतलब कि सोशल नेटवर्किंग साइट का क्या डिसएडवांटेज है। समझ लीजिए कि आपको फेसबुक, व्हाट्सअप, इन सभी का क्या डिसएडवांटेज है, तो आपको वो मेक एडिक्टिव कर देता है, मतलब अपनी आदत में ढाल देता है, एडिक्शन लग जाती है हमें उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द साइनोनिम ऑफ अ वर्ड दैट वी टाइप इन द MS। साइनोनिम पूछा गया है, तो साइनोनिम के लिए क्या होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। कुछ क्वेश्चंस का आपको आंसर सीधे याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पूछा गया है यू विद वर्ड, मतलब आपने निकाला 500 रुपया फ्रॉम एन ATM, द ATM मशीन गिव यू, ATM मशीन आपको दे दिया 5000 रुपया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वुड बी, तो इनमें से कौन सा होगा इथिकली करेक्ट, मतलब नैतिक रूप से सही होगा, कौन सा इसमें से नैतिक रूप से सही होगा। देखिए तो टेक मनी, क्या आप सारा पैसा रख लेंगे। ड्रॉप मनी टू द नियर टू द ATM, मतलब ATM के पास में पैसा सारा गिरा कर चले आएंगे, या फिर अपने पैसे को क्या करेंगे, पुअर को दे देंगे। तो इसमें से इथिकली मतलब नैतिक रूप से जो सही होगा वो होगा मेक अ कंप्लेन। मान लीजिए आपको यहाँ 500 निकालते हैं, 450 आ जाता, तो क्या करते हैं आप, कंप्लेन ही ना करते हैं। तो इसी तरह से जब 5 की जगह 5000 निकल जाए, 500 की जगह 5000, तो आपको क्या करना चाहिए, कंप्लेन करना चाहिए। चलिए मॉडल 2 भी ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में आगे की बताऊँगा मैं। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स।